तो देखिए, आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। 50 से ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। वन विभाग की टीम उनको पकड़ने में जुटी हुई है प्रशासन की मदद से। लेकिन जो अब ये हो रहा है, ये हमको ब्रिटिश के उस काल की याद दिलाता है जब ब्रिटिश काल में एक बार 1 लाख भेड़ियों का शिकार किया गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आदमखोरों के आतंक का अंत कब खत्म होगा आदमखोरों का खौफ? अकेले बाहर निकले तो समझो जान गई। दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़िए जो हर दिन नई तकनीक, नई जगह, नए शिकार पर हमले करते जा रहे हैं और वन विभाग बस चारों तरफ ड्रोन उड़ाकर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं थक रहा। अगर पिंजड़े तैयार हैं तो आदमखोर अभी तक उन पिंजड़ों में फंसा क्यों नहीं? अगर खेतों के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया है तो भेड़िया उस जाल में आया क्यों नहीं? पटाखे दगाए जा रहे हैं, रात भर पहरेदारी चल रही है, तो फिर भेड़िया भाग क्यों नहीं जाता? क्या भेड़िया अब इंसानी दिमाग और वन विभाग के दिमाग से कदम आगे चल रहा है? क्या भेड़िया जानता है कि उसे शिकार करना सबसे सुरक्षित कहां है? क्योंकि लगातार हो रहे हमलों के बीच प्रशासन भी गांवों के चक्कर काटकर थक चुका है और भेड़िया उनकी पकड़ से बाहर है। अब तो भेड़ियों के आतंक का दायरा भी बढ़कर सीतापुर तक जा पहुंचा, जहां पहले से ही बाघ के हमलों से लोग परेशान थे। इस वक्त बहराइच के लगभग 40 से ज्यादा गांवों में किसी भी गांव वालों के सामने आप माइक लगाएंगे तो वो आपको बस दहशत में ही नजर आएगा। अगर किसी से भी सवाल पूछेंगे तो वो बस पसीना पोंछता नजर आएगा। किसी से भी भेड़िए की बात करेंगे तो उसके मन में अपने परिवार वालों, अपने बच्चों की चिंता घर कर जाएगी। और यही वजह है कि गांव वाले पूरी रात जगकर पहरा दे रहे हैं और भेड़िया अगर बहुवचन का इस्तेमाल करें तो भेड़ियों का झुंड लगातार घात लगाकर बस हमले करता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये तालाब की मंदिर है। ये इस बीच बाग में मंदिर है जहां पर लोग गांववासी, ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं, माँ को प्रसन्न करने में लगे हैं। और वह इसलिए कि माँ प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद दे ताकि इनके घर के जो सदस्य हैं वो आदमखोर, खूंखार, नरभक्षिये के दांत का निवाला न बने और न ही इनके क्षेत्र के लोग उस खूंखार आदमखोर भेड़िए का शिकार बने। यहाँ पर इस मंदिर के अलावा यहाँ कोई भी घर नहीं है, न यहाँ पर कोई बस्ती है। मैं आपको चारों तरफ सन्नाटा दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, दूर दूर तक यहाँ सन्नाटा है। यहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ तालाब में एक माता की मंदिर है जो तालाब के नाम से जानी। तालाब के किनारे चारों तरफ यहाँ भेड़िया गश्त करता है। आदमखोर भेड़ियों के अंत का इंतजार करती खौफजदा जनता जो ये सवाल पूछ रही है कि जिन भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, उनके मारे जाने का फरमान अब तक क्यों नहीं जारी किया गया? आखिर भारतीय वन्यजीव संरक्षण नियम के तले कब तक आपके मासूम इन नरभक्षी भेड़ियों का शिकार बनते रहेंगे? हालांकि प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस बात की सुगबुगाहट जरूर जगा दी है कि बहुत जल्द वो ऐसा फरमान दे सकते हैं। भारत में भेड़ियों की प्रजाति खतरे में बताई जाती है और इसके लिए कुछ हद तक आज से लगभग 150 साल पहले हुई घटनाओं को जिम्मेदार माना जाता है। वो ब्रिटिश इंडिया का दौर था। उस वक्त भी भेड़ियों के हमलों की घटनाएं यूपी के इन हिस्सों से लेकर बिहार तक पहुंच गई थी। 1876 में आगरा और अवध के इलाकों में भेड़ियों के हमलों में 721 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बदले में 2800 से ज्यादा भेड़ियों को मार दिया गया था। इसी साल बिहार में 185 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके से भेड़ियों का सफाई अभियान चलाया गया। उस वक्त मादा भेड़िए के 12 आना और
पुरुष भेड़िए के लिए 8 आना इनाम रखा गया, जिसके बाद लोगों ने इनाम के लिए बहुत बड़ी संख्या में भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। एक अनुमान के मुताबिक 1876 से लेकर 1916 के बीच ब्रिटिश भारत में इनाम के लिए 1 लाख से ज्यादा भेड़ियों को मारा गया। यही वजह रही कि भारत में भेड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई। लेकिन एक बार फिर आदमखोर होता भेड़ियों का झुंड और सरकार की सख्ती दोबारा ऐसे किसी फैसले की तरफ हो सकती है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे भेड़ियों के आतंक से जनता त्रस्त है। भेड़ियों की संख्या भी अनुमानित नहीं है। भेड़िया कब कहां किसे शिकार बना ले ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई जानवर किसी इंसान को मारता है तो वो वहशी कहलाता है, और आप अपने बच्चों को वहशियत के मुंह में खुला नहीं छोड़ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दहशत का मंजर लगातार जारी है। 10 मार्च मिशनपुरा, जहां पर बहराइच में बड़े हमले को अंजाम देता है। 1 साल की बच्ची पर भेड़ी की तरफ से अटैक कर दिया जाता है। खेत में सिर्फ बच्चे के कपड़े मिले, बच्चे का शव बरामद नहीं हो सकता है, उसे नहीं ढूंढ पाते हैं यहां पर जो गांव वाले हैं, जब परिवार के लोग हैं। वहीं इसके अलावा 23 मार्च नया पुरवा बहराइच में इसी तरीके से एक और हमला होता है। 1.5 साल के बच्चे को भेड़िया अपना निशाना बना लेता है, उस पर अटैक करता है। खेत में बिना सिर के बच्चे का शव बरामद ग्रामीण करते हैं। वहीं 1 साल के बच्चे को भेड़िया उठाकर ले जाता है। घटना 17 जुलाई की है, मक्कापुरवा बहराइच में, जहां पर खेत में मासूम के शव को बरामद यहां पर किया जाता है। वहीं बात करें 26 जुलाई नकवा इलाके की बहराइच में 3 साल की बच्ची को भेड़िया अपना निशाना यहां पर बनाता है, जहां बच्ची पर हमला कर देता है और गन्ने के खेत से बच्ची के शव को बरामद किया जाता है। इसके अलावा बात करें 3 अगस्त को लैला बहराइच में ही 8 साल के बच्चे को भेड़िया उठाकर ले जाता है, जहां पर खेत में बच्चे के शव को एक बार फिर से बरामद किया जाता है। वहीं एक और हमला होता है 17 अगस्त को हिंद सिंह बहराइच में 4 साल की बच्ची पर भेड़िए की तरफ से हमला होता है। ये तमाम वो हमले हैं जहां गन्ने के खेत में बच्ची के शव को इसके बाद बरामद किया जाता है। 17 अगस्त हिंद बहराइच में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, बिल्कुल वैसे ही 21 अगस्त को भटौली में अंजाम दिया जाता है। 5 साल की बच्ची पर भेड़िया हमला कर देता है, उसे अपना शिकार बना लेता है और कई किलोमीटर दूर बच्ची के शव को बरामद किया जाता है जब उसे ढूंढा जाता है। तो 25 अगस्त को बात करें कुमारनपुरवा की, जहां बहराइच में 60 साल की बुजुर्ग महिला पर भेड़िए की तरफ से हमला कर दिया जाता है। महिला को अपना शिकार ये भेड़िया बनाता है। झाड़ियों में उसके बाद बुजुर्ग महिला के शव को बरामद किया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। 26 अगस्त की बात करें खैरीपाटा बहराइच में ही घर में सो रहे 7 साल के बच्चे पर भेड़िया हमला कर देता है, उसे शिकार बनाता है और 500 मीटर दूर जो है उसके शव को बरामद किया जाता है। 1 सितंबर को महसी बहराइच में 3 साल की बच्ची को भेड़िया उठाकर ले जाता है, उसकी जान चली जाती है। भेड़िए ने बच्ची के जो दोनों हाथ हैं वो खा लिए, शत विशत हालत में उसका शव बरामद किया जाता है। 1 सितंबर की यह घटना यहां पर होती है, यानी एक के बाद एक, बच्चे हो या बुजुर्ग, ये भेड़िए अपना शिकार लगातार यहां पर बना रहे हैं और अपडेट दे रही है शिकार।